तो आपने इतने शानदार तरीके से मुझे इवनिंग सेशन में इनवाइट किया। फ्रेंड, सबसे पहले तो सभी को मेरा प्यार भरा है योन इवनिंग शादर नमस्कार। फ्रेंड, आज जो सुमन पांडे मैम एडिफाई कर रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ दा बैंक और एनसीआईएल की बदौलत है। तो एक बार तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ मैं जोरदार ताली चाहूंगा एनसीआईएल और दा बैंक मैनेजमेंट के लिए। आप सभी का मैं इवनिंग सेशन में तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। मैं राज पांडे, कटनी, मध्य प्रदेश से। जैसा कि सुमन पांडे मैम ने मेरा परिचय दिया, फिर आप सभी शानदार लोगों को पाकर मैं अपना खुश नसीब मानता हूं। और जिस किसी ने आज आपको इस मंच पर इनवाइट किया है वो वाकई आपका शुभचिंतक है। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को देखने के बाद जाते जाते उस व्यक्ति का शुक्रिया जरूर करिएगा जिस व्यक्ति ने आज आपको इस मंच पर इनवाइट किया है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि परमात्मा की, ईश्वर की मर्जी है, तब तो आज हम सब इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। मैं जानता हूं कि आप सब अलग अलग जगह से इस मंच पर आए हुए हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकालकर इस मंच पर आए हैं। तो वाकई बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा यदि शिद्दत से आप लोगों ने इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को 50 मिनट देखा। वाकई जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। तो आज जिस बिजनेस के बारे में आप और हम डिस्कस करने के लिए इस मंच पर उपस्थित हुए हैं, उसके लिए कुछ फ्रेंड विशेष योग्यता की जरूरत होती है। और विशेष योग्यता क्या है? वह है स्मार्टफोन। तभी तो हम और आप इस मंच पर एकत्रित हुए हैं ना। फ्रेंड, हम सबके पास एक स्मार्टफोन है, इसलिए हम सभी लोग इस इवनिंग सेशन में आज ज्वाइन हुए हैं। फ्रेंड, ऐसा नहीं लगता आपको कि व्यापार करने का जो तरीका है वो बदल चुका है? जितने भी कारपोरेट और सेलिब्रिटी ओनर हैं वो सब डेटाबेस टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से जोर दे रहे हैं और अपना फोकस कर रहे हैं। और जाने अनजाने बहुत सारे एप्लीकेशन को हम चलाते हैं और इन एप्लीकेशन के ओनर बहुत बड़ी इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं और ये अमीर और कामयाब बनते जा रहे हैं। यदि ऐसा कोई तरीका आवाज नहीं आ रही। सॉरी फ्रेंड, एक्चुअली कॉल आ गया था हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर का। ऐसा कोई तरीका हो कि आपका भी डेटाबेस बन सके, क्योंकि वर्ल्ड में ये प्रूफ हो चुका है जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस उतनी ज्यादा संपन्नता। फ्रेंड, यदि ऐसा कोई तरीका आपको मिल जाए, ऐसा कोई मौका मिल जाए डेटाबेस बनाने का, तो क्या उस मौके को आप अपनाना चाहेंगे? यस, 100% अपनाना चाहेंगे। तो फ्रेंड, जिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को आप लोग इस मंच पर आज देखने के लिए उपस्थित हुए ना, 100% मेरा वादा है कि 50 मिनट धैर्यता पूर्वक बैठ के इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। और इस कॉन्सेप्ट को देखने से पहले बीच में अपनी राय बनाने की कोशिश न करिएगा, क्योंकि जो अधूरा ज्ञान होता है वो बेकार होता है। तो आइए हम सबसे पहले डिस्क्लाइमर के माध्यम से इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे।
सुमन पांडे मैम, स्लाइड शेयर हो रही है ना? यस, यस थैंक सर, यू। यस सर। तो फ्रेंड, डिस्क्लाइमर के माध्यम से इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को हम समझेंगे। हम दाबैंग मार्केटिंग रिसर्च एंड एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड यूके के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को आज हम और आप देखने वाले हैं। इस प्रेजेंटेशन में उपयोग किए गए फोटो, वीडियो और टेक्स्ट सामग्री इसे देखने के इच्छुक योग्य उम्र के वयस्कों के लिए केवल एवं केवल ये सूचना मात्र के उद्देश्य है। प्रेजेंटर द्वारा लिखकर, मतलब मेरे द्वारा लिखकर समझाकर बताई गई बातों के आधार पर किसी दावे वादे या किसी काल्पनिक लाभ की गारंटी यह प्रेजेंटेशन किसी भी दर्शक को नहीं देता है, क्योंकि वो दाबैंग के नियमों और शर्तों के अनुपालन में व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यह प्रेजेंटेशन भारत के नेटिजन्स की मदद करने के लिए है, इसलिए इसमें कुछ टैग्स और आंकड़े भारतीय संदर्भ में हो सकते हैं। हिंदी भाषा का यह प्रेजेंटेशन नेटिजन्स को ठीक तरह से समझाने के लिए है। मतलब जो प्रेजेंटेशन आज आप देखने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए है। इसलिए किसी भी शब्द, वाक्यांश या वाक्य का मूल अर्थ या भाव सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही मूल प्रेजेंटेशन का ही मान्य होगा। एनसीआईएल नेटिजन्स फीट इंटरनेशनल की प्रस्तुति, हमारा जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये एनसीआईएल की तरफ से है। एनसीआईएल बहुत बड़ा एक सिस्टम है हमारा एजुकेशनल। तो एनसीआईएल की प्रस्तुति में सबसे पहले पुनः दाबैंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं राज पांडे, कटनी, मध्य प्रदेश से आप सबका तहे दिल से जोड़ हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारा उद्देश्य चैप्टर 1, यदि हम इस मंच पर आए हुए हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए ना हमारा। तो जिस उद्देश्य से इस मंच पर हम आए हैं, आप हो सकता है किसी का मान रखने के लिए आप आए हो सकता है किसी ने आपको बोला हो कि आ जाइए, आप बहुत जबरदस्त ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने वाला है, तो उनका मान और सम्मान रखने के लिए आप इस मंच पर आए हैं। तो 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि जो जिस उद्देश्य से आप आए हैं, तो उस उद्देश्य से इस डिस्क्लाइमर के माध्यम से, संदर्भ के माध्यम से इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को हम समझेंगे। फ्रेंड, सबसे पहले प्रतिष्ठित जो संदर्भ हैं इन्हें पहचानते हैं आप। फ्रेंड, ये माइकल जैक्सन है, निधन 2009 में इनका ऑलरेडी हो चुका है। 2021 में इनकी कुल संपत्ति की बात करेंगे तो $75 मिलियन लगभग। यदि यहाँ पे मैं इंडियन करेंसी की बात करूंगा तो 5,775 करोड़ रुपए। ऐसा क्यों? जो व्यक्ति 2009 में इस दुनिया को अलविदा करके चला गया हो, उसके बाद भी 2021 में इसकी इतनी बड़ी इनकम कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? फिर इन्होंने अपनी संगीत की अपनी असाधारण प्रतिभा को इन्होंने विरासत के रूप में स्थापित किया है कि माइकल जैक्सन बहुत बड़े पॉप सिंगर थे, डांसर थे, जिनकी बदौलत आज भी लोग इनको लाइक और कमेंट करते हैं, जिसके कारण इनकी आज 2021 में भी इनकम $75 मिलियन आकी गई है। दूसरे हमारे संदर्भ, ये गाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं फ्रेंड, ये मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना भी पता होगा 100%, पर इतना तो जरूर पता होगा सबको यहाँ पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, क्योंकि दुनिया में 98% लोग आज फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप रन कर रहे हैं। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ओनर हैं मार्क जुकरबर्ग। फिर 2021 में जब कोरोना से परेशान थी पूरी दुनिया, उस समय इन्होंने $79.2 बिलियन, मिलियन की नहीं बात कर रहा हूँ फ्रेंड, बिलियन की बात कर रहा हूँ। यदि इंडियन मुद्रा में यदि मैं बात करूंगा, इंडियन करेंसी की यदि यहाँ पे मैं बात करूंगा तो 5,61,300 करोड़ रुपए। ऐसा क्यों? जो व्यक्ति से मैं मिला नहीं, जो व्यक्ति को मैं जानता नहीं हूं, और आज उसकी इतनी बड़ी संपत्ति हो गई। तो ये कैसे हुआ? इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, कारपोरेट एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को इन्होंने अपने एप्लीकेशन में कनेक्ट किया है, जिसकी बदौलत आज इनकी इतनी बड़ी इनकम, जब कोरोना से पूरी दुनिया परेशान थी, इन्होंने $79.2 बिलियन की इन्होंने संपत्ति बना डाली थी। तीसरे हमारे प्रतिष्ठित संदर्भ, इन्हें पहचाना आप? फिर ये लियोनेल मेसी, बेहतरीन, शानदार, विश्व विख्यात फुटबॉल प्लेयर हैं। 2021 में इनकी इनकम की बात करूंगा यदि मैं यहाँ पे,
तो $41 मिलियन। लगभग यदि मैं इंडियन करेंसी की यहाँ पे बात करूंगा तो 3,157 करोड़ रुपए। ऐसा क्यों? इन्होंने साबित किया है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक्यूरेसी और फोकस के साथ क्या नहीं कर सकता है। इन्होंने भी वही काम किया, एक्यूरेसी और फोकस के साथ अपने फील्ड में इन्होंने वर्क किया और शानदार तरीके से इन्होंने फुटबॉल प्लेयर बन के शानदार तरीके से इन्होंने विश्व फुटबॉल प्लेयर में इन्होंने विजेता बने। और इन्होंने ये साबित किया कि कोई भी असाधारण और एक्यूरेसी फोकस के साथ कुछ भी कर सकता है। चौथे हमारे आइकॉनिक रेफरेंस, ये कौन है? क्या ये संगीतकार हैं? बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया टाइकून? बिल्कुल नहीं। या खिलाड़ी? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कौन है? जेफ बेजोस, अमेजॉन के ओनर। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021 में इनकी जो कुल संपत्ति थी 188 बिलियन डॉलर। यदि मैं यहाँ पे इंडियन करेंसी की बात करूंगा तो 14,47,600 करोड़ रुपए। ऐसा क्यों? इन्होंने इतनी बड़ी इनकम कैसे कर डाली जब पूरी दुनिया परेशान थी कोरोना से? चारों तरफ पूरे विश्व में हाहाकार मचा था। उस टाइम इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनकी इतनी बड़ी कुल संपत्ति 14,47,600 करोड़ रुपए हो गई? मैं आपको बताना चाहूंगा इसके पीछे की लॉजिक क्या है। इतनी बड़ी इन्होंने इनकम कैसे किया? इन्होंने ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंटरी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में पारंगत हुए, जिसके माध्यम से आज इनकी इतनी बड़ी कुल संपत्ति 2021 में आकी गई। फिर मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये सुई से लेके जहाज तक प्रोवाइड करते हैं पर मैन्युफैक्चर कुछ भी नहीं करते हैं। तो अभी तक यहाँ पे विचारणीय तथ्य क्या है? आपने चारों आइकॉनिक रेफरेंस आप सबने देखा। ये चारों लोगों ने काम क्या किया है? ये चारों लोगों ने ई कॉमर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, इन्होंने अपना सोशल मीडिया के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से और गेमिंग पोर्टल के माध्यम से, ये चारों आइकॉनिक जो रेफरेंस हैं अलग अलग फील्ड से हैं। पर इन्होंने ये चारों का जो पर्पज था, मेन जो मोटिव था, एक ही था। डेटाबेस इन्होंने बनाया ई कॉमर्स के माध्यम से और बहुत बड़ी इन्होंने अपनी लेगेसी का निर्माण किया, जिसके कारण अब फेसबुक का मालिक ये दुनिया में रहे या ना रहे, उसके बाद भी उनको, उनके परिवार को इनकम वो जानी है। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी बहुत बड़ी लेगेसी विरासत बन चुकी है। पर यहाँ पे विचारणीय तथ्य तो मैंने आपको बताया, पर हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ना। हमारा उद्देश्य ये है कि हम भी यहाँ से व्यक्तिगत डेटाबेस का यहाँ से निर्माण कर सकते हैं। परचेसिंग पावर, लोगों की परचेसिंग पावर इतनी पावरफुल होती है तो परचेसिंग पावर को हम चैनलाइज करके विरासत का बहुत बड़ा यहाँ से निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आइकॉनिक रेफरेंस जो आपने देखा, इन्होंने सिर्फ यही तीन चीजों को काम करके आज पूरी दुनिया में ये राज कर रहे हैं। तो हमारा भी उद्देश्य यही है, व्यक्तिगत डेटाबेस का निर्माण करना, लोगों की परचेसिंग पावर को चैनलाइज करके हम भी यहाँ से अपने विरासत का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए देखेंगे यात्रा का सारांश। यात्रा के सारांश में हमारा 4 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला फेज 1 180 दिन का होता है। जैसे ही आप स्कॉलरशिप यहाँ से प्राप्त करते हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त करते ही आपको डेस्क ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल फ्री पास मिलता है। और आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो स्टाइपेंड और फोरम जो रिवार्ड होता है 4.5 लाख रुपए का आपको प्राप्त होता है। और जैसे और आप आगे बढ़ते हैं तो गोल्ड वॉच पेयर लगभग 4.5 लाख रुपए की शानदार तरीके से आपको गोल्ड वॉच पेयर से भी सम्मानित किया जाता है। अगला फेज 2 होता है जो हमारा, वो अगला 1 साल का होता है। जिससे फेज 1 कंप्लीट आप करते हैं तो ऑटोमेटिक फेज 2 में अगला जो 1 साल का होता है उसमें आप रन कर लेते हैं। फेज 2 में अगला जो 1 साल का होता है उसमें स्टाइपेंड और जो फोरम रिवार्ड होगा वो लगभग 51 लाख रुपए आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। द प्राइड ओवेशन में लगभग 42 लाख रुपए का आप यहाँ से गोल्ड प्राप्त कर सकते हैं। और जो कार रिवार्ड होगी शानदार तरीके से, लग्जरी कार जो आपकी होगी, लगभग 9 लाख रुपए की आप शानदार तरीके से यहाँ कार रिवार्ड भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फेज 2 आपका कंप्लीट होता है तो फेज 3 हमारा स्टार्ट होता है। और फेज 3 जो होता है लगभग वो 5 साल का होता है। 5 साल में यदि मैं बात करूंगा तो स्टाइपेंड और फोरम जो रिवार्ड होता है वो लगभग फ्रेंड 50 करोड़ रुपए आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं लगभग 5 साल के अंदर। द प्राइड ओवेशन में हम यदि बात करेंगे गोल्ड की तो लगभग 13 करोड़ रुपए का आप यहाँ से गोल्ड प्राप्त कर सकते हैं।
और लग्जरी एक्वलेट जो कार होगी सपनों की आपकी, शानदार तरीके से दुनिया में हर एक व्यक्ति का एक सपना है, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस, घोष, ऐसी कार से भी आपको नवाजा जाएगा, जिसकी कीमत की बात करेंगे तो लगभग 8.61 करोड़ रुपए से भी आपको यहाँ से पुरस्कृत किया जाता है। जैसे ये आपका यात्रा का सारांश 5 साल की जर्नी जो होती है ये कंप्लीट होती है, तो फेज 4 में आप पहुंचते हैं। और फेज 4 में पहुंचने के बाद बहुत बड़ी आपकी लेगेसी, लगातार कंटिन्यू आपको पैसा आता रहेगा। क्यों आता रहे? क्योंकि यहाँ पे विरासत आपकी बन जाती है। जैसे आइकॉनिक रेफरेंस ने, जितने भी आपने इसके पहले स्टार्टिंग में देखा, तो उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, लेगेसी अपनी बनाई, विरासत बनाई हुई है। तो अब हमारा अगला जो है चैप्टर 2, चैनलाइजेशन। अभी चैनलाइजेशन क्या है? तो चैनलाइजेशन की हम बात करेंगे तो दुनिया में सबसे तेज जो तरीका है वो क्या है? सोशल मीडिया। फिर पहले के टाइम में ऐसा होता था कि एक चिट्ठी भेजता था कोई व्यक्ति, और उस व्यक्ति का कोई यदि मित्र अथवा रिलेटिव बॉम्बे में जॉब करता है तो चिट्ठी 6 महीने बाद पहुंचती थी। वापिस वो व्यक्ति जब वहां हालचाल देख के वापिस वो चिट्ठी लिख के भेजता था, तो वापिस वो चिट्ठी 6 महीने बाद यहाँ पहुंचती थी। पर फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया दुनिया भर में पहुंचने का सबसे तेज तरीका है। और सोशल मीडिया है क्या? सोशल मीडिया में हम ज्यादा करते क्या है? तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये सारे एप्लीकेशन हम 24 घंटा रन करते हैं फ्रेंड। ये दुनिया भर में सबसे तेज तरीका है पहुंचने का। अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के जानने योग्य तथ्य क्या है। सोशल मीडिया के जानने योग्य तथ्य ये है कि फ्रेंड, यहाँ पे बहुत बड़ा नजरअंदाज पहलू है, डायमेंशन है यहाँ पे। डायमेंशन क्या है? कुछ हमारे सवाल है फ्रेंड, मैं उन सवालों को आपके सामने रख रहा हूँ। पहला सवाल, आपके देश का पहला यूजर कौन था? 100% मेरे को तो नहीं पता है, पर मेरे ख्याल से मेरे मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि किसी भी व्यक्ति के पास ये सवाल का जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आगे मैं आपको बताऊंगा स्लाइड में। आपके शहर में पहला कौन था? आपको सोशल मीडिया चलाने के लिए सबसे पहले किसने आपको बताया था? और आपने सोशल मीडिया चलाने के लिए किस किस व्यक्ति को आपने बताया है? कोई भी रिकॉर्ड आज आपके पास मेंटेन नहीं है। उसकी वजह नजरअंदाज पहलू। और वो नजरअंदाज पहलू क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्लाइड में ध्यान दीजिएगा आप। नजरअंदाज पहले, करोड़ों लोग कनेक्ट तो हैं पर चैनलाइज नहीं है। ये सबसे बड़ी नजरअंदाज पहलू है। तो आइए हम देखेंगे सोशल मीडिया इनोवेशन और परिवर्तन। सोशल मीडिया इनोवेशन और परिवर्तन बहुत बड़ा, विश्व का खूबसूरत इयोन नेट रिप्लेसमेंट एप्लीकेशन है हमारा। इयोन नेट एक ऐसा रिप्लेसमेंट एप्लीकेशन है कि जो आप सब कुछ इसके पहले जो करते थे सोशल मीडिया में, वही चीज यदि आपने यहाँ से किया तो 100% यहाँ से आपका बहुत बड़ा डेटाबेस विरासत। क्यों हो सकता है और कैसे हो चाहूंगा यहाँ पे। मीडिया इनोवेशन और परिवर्तन में पहला सोशल मीडिया है जो यहाँ पे इनविटेशन से यहाँ पे एंट्री होती है। इसके पहले जो आपने स्लाइड में देखा था, स्लाइड में जितने भी एप्लीकेशन आप रन कर रहे थे तो आज आप कर रहे हैं, वो सारे एप्लीकेशन को आपको किसी ने बताया, आप प्ले स्टोर में गए, डाउनलोड किया तो आपने चलाना चालू कर दिया। पर वर्ल्ड का पहला एक खूबसूरत एप्लीकेशन है जो इनविटेशन से यहाँ पे एंट्री होगी। और जैसे इनविटेशन लिंक आप साइन अप करेंगे तो यहाँ से आपका चैनलाइजेशन, मतलब आपकी विरासत बनना यहाँ से शुरू हो जाता है। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हम ये जान लें प्रस्तावना में कि इयोन नेट कहाँ से रन करता है। प्रस्तावना में इयोन नेट की यदि मैं बात करूंगा, इयोन नेट सिस्कॉम इंग्लैंड से रन करता है। दुनिया भर में ये उपलब्ध है, वर्ल्ड वाइड फ्री डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इयोन नेट की विशेषता की यदि यहाँ पे मैं बात करूंगा, फ्यूचर की बात करूंगा, तो एडवांस पोस्ट वाल, चैनल चैट और कॉलिंग के साथ ये भी फ्री सोशल मीडिया है। मतलब यहाँ पोस्ट आप बना सकते, वॉल बना सकते, चैनल बना सकते, चैट कर सकते हैं। और चैट के साथ साथ यहाँ से भी आप कॉलिंग के साथ ये भी फ्री सोशल मीडिया है। पर ऑनबोर्डिंग की यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा, शुरुआत की बात करूंगा, तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक यूजर द्वारा भेजे गए विशेष आमंत्रण की प्रक्रिया से आप ऑनबोर्डिंग यहाँ पे होंगे, आपकी शुरुआत होगी। और क्लाउड स्टोरेज, जैसे ऑनबोर्डिंग आप हो जाते हैं तो तत्काल आपको
5 GB फ्री ऑनबोर्डिंग के साथ आपको क्लाउड स्टोरेज मिलता है। बहुत सारा फ्रेंड आप सोशल मीडिया रन कर रहे हैं आज, पर मेरे को कोई भी एक ऐसा सोशल मीडिया फ्रेंड आप बताइए जो वो सोशल मीडिया डाउनलोड करने से, उस एप्लीकेशन को चलाने से हमको 5 GB क्लाउड स्टोरेज फ्री में दिया हो। विश्व का पहला खूबसूरत एप्लीकेशन है सोशल मीडिया, तो हमको 5 GB क्लाउड स्टोरेज फ्री में देता है। यदि हमारी नीड, हमारी ज्यादा जरूरत है, हमको ज्यादा आवश्यकता है क्लाउड की, तो 2 TB तक के भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। तो आइए हम देखेंगे क्लाउड की हमको आवश्यकता क्यों है। क्लाउड की आवश्यकता की यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा, तो दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति आज कैमरे से लेस है। फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया का तीसरा व्यक्ति नहीं, दुनिया का दूसरा व्यक्ति आज कैमरे से लेस है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी रोज डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड होती जा रही है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे एक ही है फ्रेंड, आप स्लाइड में ध्यान दीजिएगा। आज हर एक व्यक्ति 24 घंटा करता क्या? सोशल मीडिया चलाता है, ई कॉमर्स और गेमिंग पोर्टल, तीन चीज पूरी दुनिया आज रन कर रही है। पर फ्रेंड रन तो हम कर रहे हैं, हम ऑडियो वीडियो चैटिंग कॉलिंग सब कुछ तो कर रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, ऑडियो भी, फोटो भी खींच रहे हैं। और ये सारी चीजों को रखने के लिए हमारे जो गैजेट्स की टेक्निकल और स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है ना, उनकी तो अपनी अपनी सीमाएं होती है। सीमाएं का मतलब जो आप डिवाइस, मतलब जो आप सेल फोन यूज कर रहे हैं, वो सेल फोन किसी का 32 GB हो सकता है, किसी का 64 GB हो सकता है, किसी का 128 GB हो सकता है, अथवा किसी का 256 GB हो सकता है। पर ज्यादातर 32 अथवा 64 ही आज के डेट में लोग ज्यादातर एक्सटर्नल मेमोरी वाले डिवाइस वाले सेलफोन यूज करते हैं। पर फ्रेंड जब ये सारी चीजों को हम करते हैं और जब हमारा 32 GB का सेल फोन भर जाता है, तो हम करते क्या है वहां पे? उसको हम देखना चालू कर देते हैं, फोटो वाले फ्रेम में जाके, फोटो वाले ऐप में जाके हम ये चेक करना चालू कर देते हैं कि कौन सी चीज हमारे काम की है और कौन सी चीज हमारे काम की नहीं है। और उसको हम सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करके हम डिलीट करना चालू कर देते। क्यों? क्योंकि वो तो भर गया ना। और फ्रेंड मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आपके पास एक क्लाउड है इयोन नेट का, तो आपको कोई भी फोटो, वीडियो, ऑडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शानदार तरीके से विश्व का खूबसूरत ये क्लाउड है हमारा इयोन नेट, जो आप यहाँ से पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और मीडिया के सुरक्षित संरक्षण की भी आप यहाँ से जरूरत आपको पड़ेगी। उसके साथ साथ आप बड़ी साइज की ऑडियो, वीडियो, फोटोज और अन्य फाइल की सुरक्षित शानदार तरीके से आप शेयरिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और डेली रूटीन की सरकारी और प्राइवेट सर्विसेज का बहुत बड़ा डिजिटलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे ऐसे हो रहा है क्योंकि आज के डेट में यदि कोई व्यक्ति प्लाट खरीदा होगा, कोई जमीन खरीदा होगा, तो 100% उनके घर में जाके देखिएगा, पूछिएगा कि जो रजिस्ट्री है वो आपको कैसे मिली है। फ्रेंड डिजिटल रजिस्ट्री आज के डेट में आ रही है। तो आने वाले समय में हमारी जो इंडियन मुद्रा है, इंडियन करेंसी है, वो भी डिजिटल करेंसी आने वाली है। इसलिए हमको बहुत तेजी से क्लाउड की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम देखेंगे कि इयोननेट क्लाउड कितना महत्वपूर्ण है। तो इयोननेट क्लाउड, दुनिया में कहीं से भी आप अपना डेटा को अपलोड कर सकते हैं, दुनिया में कहीं पर भी अपना डेटा आप एक्सेस भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्नत सुविधाओं के साथ सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज है हमारा इयोननेट क्लाउड। आगे हम बात करेंगे स्लाइड में फ्रेंड, इयोननेट सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन की यदि हमने यहाँ पे बात किया, तो हम क्लाउड पैकेज यहाँ पे देख लेते हैं। क्लाउड पैकेज जैसे इयोननेट यूजर द्वारा भेजे गए विशेष आमंत्रण की प्रक्रिया से जब आप ऑनबोर्डिंग हो जाते हैं, तो 5 GB तो आपको मिल गया फ्री। और यदि आपकी नीड है, आपको जरूरत है, यदि आप यहाँ से बेसिक एक्टिव 100 GB यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, तो वन टाइम आपको 12 पाउंड पे करने हैं। स्टैंडर्ड यदि आपकी नीड है, जरूरत है 300 GB, यदि आप 300 GB सब्सक्राइब यहाँ पे करते हैं, तो वन टाइम आपको 33 पाउंड पे करने हैं। और यदि आप अल्ट्रा मतलब 1 TB मतलब 1000 GB यदि आप यहाँ से सब्सक्राइब करते हैं क्लाउड पैकेज, तो आपको 120 पाउंड वन टाइम पे करने होंगे। यदि आप प्रीमियम से सब्सक्राइब करते हैं, तो 2 TB आपको 240 पाउंड वन टाइम पे करके, वो भी प्रोसेसिंग चार्ज के साथ, और 18% गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे होता है उसके साथ क्लाउड पैकेज लेके आप इस बिजनेस की यात्रा शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड चैप्टर 3 डेटा बेस।
अब डेटाबेस की यदि हमने बात की तो डेटाबेस है क्या? तो डेटाबेस संपत्ति का लॉजिक। संपत्ति का लॉजिक क्या है? संपत्ति का लॉजिक ये है कि जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस उतनी ज्यादा संपन्नता। फ्रेंड, आज के युग में जिसके पास ज्यादा लोग हैं, और लोग किसके पास होते हैं? कारपेट ओनर और सेलिब्रिटी के पास, सोशल मीडिया के एप्लीकेशन के ओनर के पास। पर हमारा क्या? पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे उनके पास बहुत जमीनें होती थी, जायदाद होती थी, तो उनका वो डेटाबेस होता था। पर हर 10 साल में युग बदलता है, तो अब युग आ गया है डेटाबेस टेक्नोलॉजी का। तो संपत्ति का लॉजिक में जिसके पास जितना ज्यादा डेटाबेस होगा उतनी ज्यादा ही संपन्नता होगी। अब ये डेटाबेस होता किसका है? तो डेटाबेस की हकीकत की आप यदि मैं बात करूंगा तो डेटाबेस के मालिक या तो कारपोरेट या तो सेलिब्रिटीज है। तो फ्रेंड, अब हम ना तो कारपोरेट है ना तो सेलिब्रिटी है, तो हमारा क्या? तो जितने भी ब्रांड आप देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी आपको स्लाइड में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी ब्रांड के लोगो आपको दिख रहे हैं, एक साइड बहुत सारे डिस्नी, डेल, है ना, कोलगेट, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, जितने भी आप ये ब्रांड देख रहे हैं, यहाँ पे हम करते क्या है 24 घंटे फ्रेंड? आज हर एक व्यक्ति दुनिया में 98% लोग है, वो सारे 98% के लोग इन ब्रांड जो देख रहे हैं, जो कारपोरेट के ओनर हैं, इनकी कंपनी की प्रोडक्ट जो है हम 24 घंटे कुछ ना कुछ हमारे घर में वो चीजें आती है, और इनको हम रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए हर दिन 24 घंटे हम देते हैं। दूसरी साइड जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, इस स्लाइड में बहुत सारे क्रिकेटर है, बहुत सारे हीरो हीरोइने हैं, पर इनको हम क्या करते हैं? मतलब यहाँ पे हम फैंस और फॉलोवर हैं, इनको हमको जो हीरोइन अच्छी लगी हम लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए। तो अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि हमारा क्या? एक महाशय जी खड़े हुए हैं, दोनों स्लाइड में वो देख रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ना तो हम कारपोरेट के ओनर है ना तो सेलिब्रिटी है, तो हमारा क्या? तो हमारा भी यहाँ से डेटाबेस बन सकता है। तो डेटाबेस बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो डेटाबेस की हकीकत क्या है, तो आइए हम आपसे डेटाबेस की हकीकत से रूबरू करवाते हैं। डेटाबेस की हकीकत में हम 24 घंटे इंटरनेट चलाते हैं, सफरिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ये चार चीज ही आज हर एक व्यक्ति करता है। पर यहाँ पे डेटाबेस की हकीकत में हम चार चीज तो कर रहे हैं, पर यहाँ पे यूजर सिर्फ और सिर्फ किसी और के डेटाबेस का हिस्सा भर है। पर डेटाबेस इनोवेशन में यदि मैं आपकी बात करूंगा तो डेटाबेस इनोवेशन में माई डेटाबेस, डेटाबेस इनोवेशन में इयोनेट एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ पे आपका डेटाबेस बनेगा, हमारा डेटाबेस बनेगा, हर एक व्यक्ति का डेटाबेस बनेगा। कैसे बनेगा? इसके पहले डेटाबेस की हकीकत में जो आप काम कर रहे थे वही काम इयोनेट एप्लीकेशन के माध्यम से आपको करना है। कैसे करना है? यहाँ से भी इयोनेट एप्लीकेशन के माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हैं, यहाँ से भी आप सफरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हो, और यहाँ से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपको वही चीज करना है फ्रेंड, सिर्फ आपको एप्लीकेशन चेंज करना है। पर यहाँ आप अपने डेटाबेस का निर्माण करेंगे, और वहां पे जो आप काम कर रहे थे वहां पे दूसरे का डेटाबेस आप बना रहे थे, तो यूजर्स अपने खुद के डेटाबेस का निर्माण कर सकता है यहाँ से, एवं शानदार तरीके से संवर्धन संवर्धन भी यहाँ से हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे स्लाइड में। आपकी सहमति मायने रखती है सिस्कॉम एंटरटेनमेंट एंड लेजर लिमिटेड दाबैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में, सिस्कॉम यूके माई कॉन्सेंट जीडीपीआर जनरल डेटा प्रोटेक्शन और रेगुलेशन के तहत हमारा कॉन्सेप्ट है। दाबैंक की गतिविधियों में भाग लेने के लिए जब आप स्वेच्छा से सहमति प्रदान करते हैं तो दाबैंक वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी, आप पूरे विश्व में इस बिजनेस को करने के लिए आपको जीडीपीआर के तहत आपको एक मौका मिल जाता है। आइए हम ये देखेंगे प्रस्तावना में कि दाबैंक कहां से रन करता है और दाबैंक करता क्या है। हम दाबैंक के बारे में सबसे पहले जान ले। तो दाबैंक स्कॉटलैंड यूके से रन करता है। दुनिया भर में ये उपलब्ध है, प्ले फ्रीलांसर्स के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस एप्लीकेशन है फ्रेंड। ये गतिविधियों की बात करेंगे तो ये दाबैंक जो है, दाबैंक सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन का काम करता है। दाबैंक दाबैंक ना तो कोई सेल्स का काम करता है, ना तो कोई क्राउड फंडिंग का काम दाबैंक करता है। तीसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा तो इंटरनेशनल सर्विसेज। अब इंटरनेशनल सर्विसेज की यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो मल्टी करेंसी पेमेंट प्रोसेस। मल्टी करेंसी पेमेंट प्रोसेस का मतलब यदि मैं यहाँ पे बात करूंगा तो हमारा यहाँ पे गेटवे इंटरनेशनल बहुत बार ट्रांजेक्टर होता है, तो यहाँ से मल्टी करेंसी पेमेंट प्रोसेस हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल सर्विसेज भी यहाँ पे है। और जीडीपीआर आधारित जनरल डेटा प्रोटेक्शन का रेगुलेशन का भी फॉलो करता है।
फिर जो एप्लीकेशन, एक बार जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो होता है, बहुत बड़ा यूके का एक्ट होता है, इस जीडीपीआर के तहत जो एप्लीकेशन एक बार रजिस्टर्ड हो गई है तो आज तक वो एप्लीकेशन कभी बंद नहीं हुई है। ऑनबोर्डिंग की बात करें तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि ईओनेट यूजर की स्वेच्छा से जब आप सहमति प्रदान करेंगे तब आप दाबेंग में ऑनबोर्डिंग हो जाएंगे। आगे यदि मैं बात करूंगा तो डेटाबेस @फोरम, हमारे दो फोरम होंगे फ्रेंड। स्लाइड में आप लोग थोड़ी ध्यान दीजिएगा, समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा फ्रेंड। हमारे दो फोरम होंगे, फोरम ए और फोरम बी। कोई भी पहला जो पाइनियर आएगा वो आपके डेटाबेस फोरम ए में जाएगा, दूसरा पाइनियर आएगा तो डेटाबेस फोरम बी में जाएगा, तीसरा कोई व्यक्ति आएगा तो फोरम ए, चौथा कोई व्यक्ति आएगा तो फोरम बी। आपके पाइनियर्स की वजह से आपके फोरम की यहाँ पे विप्त तैयार होगी, वाइट एरिया ऑफ ऑपरेशन तैयार होगा। और जैसे पाइनियर का मतलब इनवाइटी के जो इनवाइटी होंगे वो अपने लोगों को जब चैनलाइज करेंगे तो आपके पाइनियर्स के जो कॉन्टेक्ट होंगे उनका चैनलाइजेशन आपके फोरम की बहुत बड़ी यहाँ पे दत्त का निर्माण हो जाता है। और उनको जैसे आप कॉन्सेंट करते हैं तो दाबेंगे के मोबाइल वाइड आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। दाबेंग नेटिजनशिप, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि दाबेंग हमको कौन कौन से नेटिजनशिप प्रदान करता है। तो दाबेंग जब हम फ्री यूजर कॉन्सेंट करते हैं तो दाबेंग हमको नोविस का नेटिजनशिप प्रदान करता है। बेसिक एक्टिव कॉन्सेंट करते हैं तो दाबेंग हमको कैडेट का नेटिजनशिप प्रदान करता है। स्टैंडर्ड एक्टिव कॉन्सेंट यदि हमने यहाँ पे किया तो दाबेंग हमको नोबल का नेटिजनशिप प्रदान करेगा। अल्ट्रा एक्टिव कॉन्सेंट यदि हमने किया तो दाबेंग हमको रीगल का नेटिजनशिप स्टेटस प्रदान करेगा। और प्रीमियम एक्टिव कॉन्सेंट यदि हमने यहाँ पे किया तो दाबैंक हमको रॉयल का नेटिजनशिप प्रदान करता है। सिस्कॉम यूजर कॉन्सेंट यहाँ पे आवश्यक है, दाबैंक नियम और शर्तें यहाँ पे लागू हैं। फोरम बनाने के दौरान मिलने वाले रिवार्ड्स, अब फोरम जब हमारा बनता है तो वहां पे कौन कौन से रिवार्ड्स मिलते हैं तो आइए हम देखेंगे। नेटिजन्स की इकोनॉमी सिगमेंट वन, अब सिगमेंट वन की यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो दाबैंक स्कॉलरशिप, बिजनेस पार्टनर की तलाश। फिर दाबैंक हमको स्कॉलरशिप प्रदान करता है, विश्व का पहला एक खूबसूरत ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो हमको स्कॉलरशिप प्रदान करता है। यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है फ्रेंड। यदि आपका स्कॉलरशिप कॉलेज और स्कूलों में छूट गया है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जैसे बिजनेस पार्टनर की यहाँ पे आप तलाश करेंगे तो 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि दाबैंक आपको स्कॉलरशिप देगा। और स्कॉलरशिप आपका जो होगा वो पहला लेवल होगा स्कॉलरशिप नियोन स्कॉलर, फर्स्ट लेवल होता है। अब ये नियोन स्कॉलर के लिए हमको करना क्या है, सर्वप्रथम हमको ये काम करना है, खुद कैडेट होना है। जैसे हम खुद कैडेट हो जाते हैं तो कैडेट होने के बाद हमको 18 कैडेट पाइनियर्स हमारे साथ आते हैं, हम नियोन स्कॉलर हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है खुद हम नोबल हो जाएं, अथवा 6 नोबल पाइनियर्स ला ले तो भी हम यहाँ से नियोन स्कॉलर हो जाते हैं। और नियोन स्कॉलर होने के बाद हमको एनसीआई इवेंट में एक्सेस पास मिलता है। और समय सीमा की बात करेंगे तो जीवन में कभी भी। आगे हम बात करेंगे लेवल टू। लेवल टू में स्कॉलरशिप हमको प्रदान करते हैं सिल्वर। अब सिल्वर के लिए प्राथमिकता क्या, तो सिल्वर के लिए प्राथमिकता ये है, खुद की स्कॉलरशिप जो होगी वो हमको पहले नियोन स्कॉलर होना है, पहला लेवल पूरा करना है। पहला लेवल नियोन स्कॉलर पूरा करने के बाद दोनों फोरम में जब 5-5 नियोन स्कॉलर हो जाते हैं, यहाँ से हमको ड्रीम एनहांसमेंट कल्टीवेशन सेमिनार का बिल्कुल फ्री पास मिलता है फ्रेंड, कभी भी। लेवल थ्री की यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो अब महत्वपूर्ण चैप्टर चालू होने वाला है। विशेष तौर पे आप सब लोग शानदार तरीके से स्लाइड में आप लोग ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण चैप्टर ये है लेवल 3 गोल्ड। अब गोल्ड की यदि हमने बात की तो समझ सकते हैं गोल्ड इक्वल टू गोल्ड, तो खुद की स्कॉलरशिप सिल्वर होना चाहिए गोल्ड के लिए। और सिल्वर होने के बाद दोनों फोरम में 6 सिल्वर जब हमारे हो जाते हैं तो दाबैंक हमको गोल्ड वॉच 3,000 पाउंड की, लगभग 3 लाख रुपए की शानदार तरीके से 180 दिन के अंदर ये हमको कंप्लीट करना है। और 180 दिन के अंदर आप कंप्लीट करते हैं आपको 3 लाख रुपए की गोल्डन वॉच से आपको सम्मानित किया जाएगा। चौथा लेवल हमारा होता है स्टार गोल्ड। अब स्टार गोल्ड के लिए हमको क्या करना है, तो स्टार गोल्ड के लिए हमको खुद की स्कॉलरशिप हमको सिल्वर होना है। सिल्वर होने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ी स्मार्ट वर्क यदि आप कर सकते हैं तो 100%, या 6 सिल्वर तो पहले से थे हमारे, यदि उन 6 सिल्वर में 3 सिल्वर और प्लस कर देते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप अपने परिवार के लिए भी गोल्ड वॉच लेना चाहते हैं अथवा सिंगल गोल्ड वॉच लेना चाहते हैं।
यदि आप डबल गोल्ड वॉच लेना चाहते हैं तो दोनों फोरम में आपके 9 9 सिल्वर हो जाते हैं, तो द बैंक आपको शानदार तरीके से विदेश की धरती में मान सम्मान के साथ गोल्ड वॉच पेयर से सम्मानित करता है, वो भी 450 पाउंड की इंडियन करेंसी, इंडियन मुद्रा की यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो 4.5 लाख रुपए की शानदार तरीके से आपको गोल्ड वॉच पेयर से सम्मानित किया जाएगा, आपको और आपके धर्म पत्नी को भी। और ये 180 दिन के अंदर कोई एक गोल्ड या स्टार गोल्ड में आप ये गोल्ड वॉच ले सकते हैं। स्कॉलरशिप का निष्कर्ष, डेस्क के साथ सक्सेसफुल बिजनेस आप रणनीति बनाए, गोल्ड पेयर वॉच का आप सम्मान हासिल करें, उसके साथ निटीजन्स की इकोनॉमी सेगमेंट टू। अब सेगमेंट टू की यहाँ पे हमने बात की तो फोरम रिवार्ड्स, डेटाबेस का विस्तार। जब हमारा फोरम रिवार्ड्स हमको मिलता है तो बहुत बड़ा हमारा डेटाबेस का यहाँ विस्तार होता है। तो कैसे होगा डेटाबेस का विस्तार? तो फोरम रिवार्ड्स का प्रभाव, पर्याप्त डेटाबेस बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की आवश्यकताएं पड़ती है? हमको 3 चीजों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताएं डेटाबेस बनाने के लिए पड़ेंगी। पहला, समय, पैसा और प्रयास। फ्रेंड, आपके पास समय भी है, आप प्रयास भी अच्छा कर रहे हैं, पर पैसा कहां से आएगा? फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने यहाँ पे समय दिया और अच्छा शानदार तरीके से प्रयास किया तो 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि हाँ, आपको जो पैसा मिलेगा वो फोरम रिवार्ड आपको वर्ल्ड वाइड डेटाबेस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। तो यहां से आपको पाउंड जनरेट होगा। 1 पाउंड मतलब 100 रुपीज। क्यों? क्योंकि हमारा यूके का कॉन्सेप्ट वहां पाउंड चलता है। तो अब कैलकुलेशन मेथड क्या है? कैलकुलेशन मेथड ये है कि फोरम ए और फोरम बी, हमारा जो रिवार्ड यहाँ पे हमको मिलता है वो कैलकुलेशन परफॉर्मेंस वैल्यू पीबी पर आधारित है। तो पीबी पर आधारित है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा परफॉर्मेंस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले, जब आप नोविस होते हैं तो 0 पीबी, जब आप कैडेट होते हैं तो 10 पीबी, नोबल होते हैं तो 27 पीबी, रीगल होते हैं तो 84 पीबी और रॉयल होते हैं तो 168 पीबी आपको परफॉर्मेंस वैल्यू मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, स्लाइड में आप ध्यान दीजिएगा, फोरम रिवार्ड्स। फ्रेंड, जैसे आप नोविस होते हैं, नोविस होने के बाद आपके दोनों फोरम में जैसे 100 100 पीवी, पीवी का मतलब आप समझ रहे हैं, इसके पहले भी मैंने आपको स्लाइड में बताया था। पीवी मतलब परफॉर्मेंस वैल्यू। दोनों फोरम में जब आपके 100 100 पीवी हो जाते हैं तो नोविस होते हुए भी आपको 1 डीबीपी इक्वल टू 1 पाउंड आपको पैसा यहाँ मिलता है। कोई भी ऐसा एप्लीकेशन फ्रेंड मेरे को आप बताइए कि आपका डेटाबेस बनता हो और आपको नोबिस मतलब फ्री होते हुए भी आपको पैसा मिलता हो। बहुत सारा एप्लीकेशन हम आज रन कर रहे हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन हम आज चला रहे हैं, पर आज कल भी हम वहां पे यूजर थे और आज भी हम यूजर ही हैं। पर यहाँ पे आपके दोनों फोन में जैसे 100 100 पीवी हो जाता है, आपको यहाँ से 1 डीबीपी इक्वल टू 1 पाउंड जनरेट होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ से हार्ड वर्क करके मतलब 100 100 पीवी करके 1 पाउंड लेना चाहते हैं, अथवा आप स्मार्ट वर्क मतलब थोड़ा आप अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। यदि आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, कैडेट प्लस हो जाते हैं, तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। यहाँ स्मार्ट वर्क करके भी आप 1 पाउंड ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? तो आपके दोनों फोरम में वहां पे 100 100 पीवी था तो आपको 1 पाउंड मिलता था, पर अब यदि आप कैडेट प्लस हो गए तो कैडेट प्लस होते ही आपके दोनों फोरम में 10 10 पीवी जैसे ही होगा तो आपको 1 पाउंड इजिकल टू 1 1 डीबीपी इजिकल टू 1 पाउंड यहाँ से जनरेट होगा। आगे देखेंगे स्लाइड में स्कॉलर स्टाइपेंड। जब आप सिल्वर सिल्वर स्कॉलर होंगे फ्रेंड, तो सिल्वर स्कॉलर होते ही आपको वेलकम स्टाइपेंड मिलेगा, वो भी 150 डीबीपी। 1 पाउंड इजिकल टू 100 रुपीज समथिंग। और दोनों फोरम में एक एक नियॉन स्कॉलर की मैचिंग में आपको रेकरिंग स्टाइपेंड भी मिलेगा, वो भी 12 डीबीपी मिलेगा। और ये कब तक आपको मिलेगा? सिल्वर स्कॉलरशिप से लेके गोल्ड स्कॉलरशिप तक कंटिन्यू है आपको मिलता रहेगा। और स्टार गोल्ड गोल्ड और स्टार गोल्ड के लिए दोनों फोरम में जब एक एक नियॉन स्कॉलर की रेकरिंग मैचिंग होती है तो यहाँ 6 डीबीपी जारी रहता है, वो भी गोल्ड स्टार गोल्ड स्कॉलरशिप से लेके द प्राइड ओवेशन ओपल तक ये आपको कंटिन्यू 6 डीबीपी मिलता रहेगा। आगे देखेंगे नेटिजन्स की इकोनॉमी सेगमेंट 3। अब यहाँ पे मैं सेगमेंट 3 की बात किया तो द बैंक द प्राइड ओवेशन, परिवार को गौरवान्वित और उसका सुरक्षित करना ये हमारा और आपका दायित्व होता है। तो द प्राइड ओवेशन में आपका स्वागत है।
तो द प्राइड ओवेशन में सबसे पहला जो लेवल होता है ओप्पल। ओप्पल के लिए क्राइटेरिया क्या है? तो ओप्पल के लिए क्राइटेरिया ये है कि दोनों फोरम में जब तीन तीन गोल्ड स्कॉलर हो जाते हैं, तो अवधि की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 270 दिन के अंदर, वो भी खुद की गोल्ड लास्ट डेट के बाद। तो यहाँ से शानदार तरीके से 6,000 पाउंड, लगभग इंडियन करेंसी के यहाँ पे जी मैं बात करूंगा तो 6 लाख रुपए की आपको कार प्राप्त होगी। और कुल जो रिवार्ड हो गए यहाँ से 10.5 लाख रुपए कुल रिवार्ड आप ओप्पल होते ही प्राप्त कर चुके होते हैं। अगला दूसरा द प्राइड ओवेशन में हमारा लेवल आता है स्टार ओप्पल। स्टार ओप्पल के लिए हमको क्या करना है? तो स्टार ओप्पल के लिए दोनों फोरम में जब तीन तीन स्टार गोल्ड, मतलब सिंगल वॉच वाले तीन तीन स्टार गोल्ड दोनों फोरम में जब आपके हो जाते हैं 270 दिन के अंदर खुद की गोल्ड लास्ट डेट के बाद, तो यहाँ से आपको शानदार तरीके से 9,000 पाउंड की इंडियन मुद्रा की बात करूंगा तो 9 लाख रुपए की आपको शानदार तरीके से कार से आपको नवाजा जाएगा। और कुल जो रिवार्ड होगा 13.5 लाख रुपए कुल रिवार्ड आप यहाँ से प्राप्त कर चुके होते हैं। पर कोई एक कार आपको यहाँ प्राप्त होगी स्टार ओप्पल, या स्टार ओप्पल में चाहे तो आप 6 लाख की कार ले सकते हैं अथवा 9 लाख की कार ले सकते हैं। यहाँ नीचे स्लाइड में लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अगला जो लेवल होता है हमारा अंबर। अब अंबर के लिए क्या करना है? अंबर के लिए दोनों फोरम में जब तीन तीन स्टार ओप्पल, स्टार ओप्पल का मतलब क्या? दोनों फोरम में जब आपके 4.5 लाख गोल्डन पेयर वॉच वाले तीन तीन स्टार, सॉरी हाँ, 9 लाख कार वाले जब आपके दोनों फोरम में तीन तीन स्टार ओप्पल हो जाते हैं खुद की ओप्पल लास्ट डेट के बाद 365 दिन के अंदर, यहाँ से आपको शानदार तरीके से 18,000 पाउंड, लगभग 18 लाख रुपए की इंडियन मुद्रा की बात करूंगा तो 2 नाइट 3 डे स्टे और सेलिब्रेशन के साथ आपकी गोल्ड शॉपिंग कराई जाएगी और कुल जो रिवार्ड होगा 31.5 लाख रुपए कुल रिवार्ड आप प्राप्त कर चुके होंगे। परले की बात करेंगे तो परले के लिए क्राइटेरिया क्या है? तो परले के लिए क्राइटेरिया ये है कि दोनों फोरम में जब तीन तीन अंबर हो जाते हैं, अवधि की बात करेंगे 365 दिन के अंदर खुद की अंबर लास्ट डेट के बाद, तो गोल्ड आपको 24,000 पाउंड की 24 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग आपको कराई जाएगी विद 2 नाइट 3 डे स्टे सेलिब्रेशन के साथ। कुल जो रिवार्ड होगा आप यहाँ से टोटल पर्ल होते ही प्राप्त कर चुके होते हैं 55 लाख रुपए। अगला हमारा जो लेवल होता है टॉप 5। अब टॉप 5 के लिए क्या क्राइटेरिया? तो टॉप 5 के लिए दोनों फोरम में जब तीन तीन पर्ल हो जाते हैं 365 दिन के अंदर खुद की पर्ल लास्ट डेट के बाद, तो कार 41,000 पाउंड, लगभग शानदार तरीके से जो सपनों की आपकी कार होती है 41 लाख रुपए की शानदार कार से आपको नवाजा जाएगा। और कुल जो रिवार्ड होगा यहाँ आप प्राप्त कर चुके होंगे 96 लाख रुपए कुल रिवार्ड आप प्राप्त कर चुके होंगे। अगला लेवल जो होता है हमारा रूबी। अब रूबी के लिए हमको क्या करना? तो रूबी के लिए दोनों फोरम में जब दो दो टोपाज हो जाते हैं खुद की टोपाज लास्ट डेट के बाद 365 दिन के अंदर, तो गोल्ड 51,000 पाउंड की, लगभग 51 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग आपको कराई जाएगी, वो भी पूरे परिवार के साथ आपको विदेश की धरती में, वो भी 3 नाइट 4 दिन स्टे सेलिब्रेशन के साथ। और कुल जो रिवार्ड होगा 1,47,40 लाख रुपए कुल रिवार्ड रूबी होते ही आप प्राप्त कर चुके होते हैं। अगला लेवल होता है हमारा सफायर। सफायर के लिए हमको क्या करना? तो सफायर के लिए दोनों फोरम में जब दो दो रूबी हो जाते हैं अवधि 365 दिन के अंदर खुद की रूबी लास्ट डेट के बाद, गोल्ड शॉपिंग आपको कराई जाएगी 81,000 पाउंड की, लगभग 81 लाख रुपए की 3 नाइट 4 दिन स्टेज सेलिब्रेशन के साथ आपको गोल्ड शॉपिंग कराई जाएगी पूरे परिवार के साथ, मान सम्मान के साथ विदेश की धरती में आपको गोल्ड शॉपिंग कराई जाएगी। और कुल जो रिवार्ड होगा यहाँ से आप प्राप्त कर चुके होंगे 2,28 लाख रुपए सफायर होते ही आप प्राप्त कर चुके होते हैं। फ्रेंड टाइम फ्री जोन में आपका स्वागत है। आप इस जोन में 100% जीतने की संभावना के साथ यदि आप प्रवेश करते हैं तो आपके फोरम के नेटिजन समय पर अपने टाइटल जीतने की प्रक्रिया को यदि जारी रखते हैं तो यहाँ से आपका टाइम फ्री जोन चालू हो जाता है। टाइम फ्री जोन में पहला लेवल होता है हमारा एम्ब्रॉयड। अब एम्ब्रॉयड के लिए क्या क्राइटेरिया है? फ्रेंड जब आपने द प्राइड ओवेशन में सबसे पहला जो लेवल आपने देखा था ओप्पल, तो वहां पे 270 दिन, 365 दिन, 270 दिन और 365 दिन। पर आप इस लेवल में जब आप आ जाते हैं, एम्ब्रॉयड आप बन जाते हैं, तो एम्ब्रॉयड बनते ही यहाँ पे असीमित, मतलब जीवन में कभी भी आपके दोनों फोरम में दो दो सफायर हो जाते हैं तो यहाँ से आपको गोल्ड जो शॉपिंग होगी 1,41 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग कराई जाएगी। और मर्सिडीज जो कार होगी सपनों की आपकी लग्जरी
वो 1 करोड़ रुपए की कार से आपको भी यहाँ नवाजा जाएगा। अब कुल जो रिवार्ड होगा आप यहाँ से प्राप्त कर चुके होंगे 4,69,69,00,000 रुपए। कुल रिवार्ड आप यहाँ से प्राप्त कर चुके होते हैं। अब गोल्ड शॉपिंग जो आपको कराई जाएगी के साथ आपको गोल्ड शॉपिंग कराई जाएगी। अगला जो लेवल होता है हमारा डायमंड। अब डायमंड के लिए हमको क्या करना, तो डायमंड के लिए दोनों फोरम में जीवन में कभी भी यहाँ से आपको 3,21,00,000 रुपए की गोल्ड शॉपिंग कराई जाएगी, वो भी 5 नाइट 6 दिन स्टेज सेलिब्रेशन के साथ। और कुल जो रिवार्ड होगा वो 7,90,90,00,000 रुपए कुल रिवार्ड आप यहाँ से प्राप्त कर चुके होते हैं। अगला लेवल होता है हमारा क्राउन। अब क्राउन के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो क्राउन के लिए क्राइटेरिया ये है कि दोनों फोरम में जब दो दो डायमंड हो जाएंगे जीवन में कभी भी असीमित, तो यहां से आपको गोल्ड शॉपिंग कराई जाएगी, वो भी 7,20,00,000 रुपए की गोल्ड शॉपिंग कराई जाएगी। और जो सपनों की शानदार एक कुछ सेलेक्टेड लोगों को इस भारत की दुनिया में लोगों को ये जो कार होती है जो मिलती है, रोल्स रॉय घोस्ट से कार से आपको नवाजा जाएगा, पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जाएगा। और उसकी कीमत की यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो 7,20,00,000 रुपए की कार से आपको सम्मानित किया जाएगा। और कुल जो रिवार्ड होगा यहाँ से आप कमा चुके होंगे 22,30,लाख रुपए कुल रिवार्ड आप यहाँ से प्राप्त कर चुके होते हैं। और जो 7,20,00,000 रुपए की आपकी गोल्ड शॉपिंग कराई जाएगी तो 5 नाइट 6 दिन स्टेज सेलिब्रेशन के साथ मान सम्मान के साथ आपके पूरे परिवार को विदेश की धरती में ले जाके 7,20,00,000 रुपए की गोल्ड शॉपिंग कराई जाएगी। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स स्लाइड में लग्जरी पुरस्कार। लग्जरी पुरस्कार की यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा, इसके पहले भी मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि जैसे आप एमराल्ड होते हैं तो एमराल्ड होते ही आपको मर्सिडीज बेंज जीएलई देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मॉडल क्लियर है कौन से मॉडल की कार आपको दी जाएगी। जिसकी कीमत की बात करेंगे तो 1 करोड़ रुपए से आपको नवाजा जाएगा, पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। द प्राइड क्राउन जब आप बन जाते हो तो द प्राइड क्राउन बनते ही आपको रोल्स रॉयस घोस्ट जिसकी कीमत की बात करेंगे 7,20,00,000 रुपए की कार से आपको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए एक नजर डाल लेते हैं द प्राइड ओवेशन में। ओपल स्टार ओपल जब आप होते हैं तो टोटल जो आपका कुल रिवार्ड होता है 9 लाख रुपए आप प्राप्त कर चुके होते हैं। अंबर जब होते हैं तो टोटल 27 लाख रुपए कुल रिवार्ड आप प्राप्त कर चुके होते हैं। पर्ल जब होते हैं तो 51 लाख रुपए प्राप्त कर चुके होते हैं। टोपाज होते हैं तो 92 लाख रुपए प्राप्त कर चुके होते हैं। रूबी होते हैं तो रूबी में 1,43,00,000 रुपए आप प्राप्त कर चुके होते हैं। सफायर होते हैं तो 2,24,00,000 रुपए कुल रिवार्ड आप प्राप्त कर चुके होते हैं। एमराल्ड होते हैं तो एमराल्ड में 4,65,00,000 रुपए कुल रिवार्ड आप प्राप्त कर चुके होते हैं। डायमंड जब आप होते हैं तो डायमंड में 7,86,00,000 रुपए कुल रिवार्ड आप प्राप्त कर चुके होते हैं। द प्राइड क्राउन जब आप बनते हैं तो द प्राइड क्राउन बनने के बाद आप टोटल 22,26,00,000 रुपए कुल रिवार्ड आप यहाँ से प्राप्त कर चुके होते हैं। द प्राइड ओवेशन निष्कर्ष। जीवन में प्रतिष्ठा का सार्वभौमिक सूचक होता है हमारा गोल्ड। हेल्थ से वैल्यू के साथ जो गोल्ड होता है वो हमारी जो संपत्ति होती है संपत्ति में हेल्थ से वैल्यू के साथ संपत्ति में बढ़ोतरी का भी काम करता है गोल्ड। उसके साथ जीवन में अप्रत्याशित और विपरीत परिस्थितियों को संभालने की जो क्षमता प्रदान करता है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड। फिर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा यदि रात को विपरीत परिस्थितियां आ गई, कोई क्रिटिकल पोजीशन आ गया, यदि हमारे पास गोल्ड है 2, 4, 6, 10 तोला अथवा 1 आध किलो, तो उस गोल्ड को हम कहीं भी तत्काल उस गोल्ड को आधी रात को गिरवी रख के अथवा बेच के उस व्यक्ति की क्रिटिकल पोजीशन को हम शानदार तरीके से उसको बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। पर यदि हमारे पास जमीन है उस जमीन को 2 बजे रात हम किसी को बेच के और पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, परिवार द्वारा किए गए त्याग और संघर्ष में जो हमारे परिवार की गृहिणियां होती है जो हमको इस कॉन्सेप्ट में मदद करती हैं उनको भी यहाँ पुरस्कृत किया जाता है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा चैप्टर 4 विरासत द लेगेसी। लेगेसी के यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो अब जो महत्वपूर्ण चैप्टर चालू होने वाला है उसमें आप ध्यान दीजिएगा ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स वर्ल्ड वाइड शॉपिंग का ट्रेंड हो चुका है फ्रेंड। वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कैसे हो चुका है मैं आपको बताना चाहूंगा ई कॉमर्स की हकीकत क्या है। तो ई कॉमर्स की हकीकत में एक महाशय जी खड़े हुए हैं
मोबाइल लेके वो ओला से कार बुक कर रहे हैं। एक लेडी है वो शानदार तरीके से ट्रॉली लेके शॉपिंग करने जा रही है, और एक और लेडी है, एक और महाशय जी हैं जो पिज्जा लेके आ रहे हैं, और एक और महाशय जी बैठे हुए पिज्जा को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं सोफे में बैठ के। यूजर से यहाँ पे केवल खर्च करते हैं बिना किसी इनकम और बिना किसी अवसर के। यहाँ पे हमको कोई इनकम नहीं मिलती फ्रेंड, हमको यहाँ पे कोई अवसर नहीं मिलता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपका कुछ फ्रेंड हमारे सवाल हैं। ई कॉमर्स हकीकत में सवाल क्या है, तो पहली ऑनलाइन शॉपिंग आपके शहर में कब हुई थी? फ्रेंड मेरे को बिल्कुल नहीं पता, पर 100% मैं इस चीज को मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के पास इन सवालों के जवाब नहीं होंगे। आखिरी कब होगी ये भी हमको नहीं पता है। और ऑनलाइन शॉपिंग कभी ना खत्म होने वाली एक प्रक्रिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, ई कॉमर्स इनोवेशन, इसके पहले जो ई कॉमर्स हकीकत में जो आप करते थे वही काम आपको करना है, पर कहां से करना है? ई कॉमर्स इनोवेशन में वन ऐप मार्केट प्लेस है, बहुत बड़ा बिग बी मॉल है, आपका ही मॉल है ये। शानदार तरीके से जो चीजें आप ई कॉमर्स हकीकत में कर रहे थे वही चीज यदि ई कॉमर्स इनोवेशन में वन ऐप के माध्यम से यदि आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे भी आप ट्रेवल्स की चीजें, वहां पे आप ओला से कार बुक कर रहे थे, आपने देखा ई कॉमर्स की हकीकत में। यहाँ से भी आप लाइफ स्टाइल की चीजें ले सकते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, किसी भी व्यक्ति को आप यदि वहाँ एडमिट किए हैं उसका बिल पे करना अथवा दवाई लेना है तो यहाँ से वन ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ से भी आप ग्रोसरी परचेस कर सकते हैं। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हैं ऑल टोटल वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से भी आप इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा बिग बी मॉल है आपका, ये मार्केट प्लेस है। तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा वन ऐप की मॉल, जब आपके दोनों फोरम में लाखों कस्टमर्स हो जाएंगे और आपके फोरम के नेटिजन जब वन ऐप के माध्यम से शॉपिंग करेंगे, तो आप घर में सोते रहेंगे उसके बाद भी डीबीपी जनरेट होगा, मतलब पाउंड जनरेट होगा। हम सोएंगे तो हमको पाउंड जनरेट होगा, अब कहीं जाएंगे तो हमको पाउंड जनरेट होगा। तो लाखों लाख कस्टमर्स हो जाएंगे आपके डेटाबेस में। क्यों? क्योंकि हमारा डेटाबेस बन गया ना। तो डेटाबेस बन गया, बिग बी मॉल है, तो हमारा लाखों लाख कस्टमर्स हमारे डेटाबेस में, तो 100% अपनी नीड, अपनी जरूरत की चीजें यहाँ से लेंगे। तो 100% यदि वो चीजें ले रहे हैं मतलब हमारे घर में पैसा आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, शॉपिंग हमेशा के लिए रहेगी तो इनकम भी यहाँ आपको हमेशा के लिए रहेगी। शॉपिंग फॉर एवर तो इनकम भी हमारी फॉर एवर रहेगी। तो आइए निष्कर्ष, ये महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे लोग ये चीजें नहीं कर पाते हैं। निष्कर्ष का मतलब क्या? एक व्यक्ति है, एक हाथ में पृथ्वी लेके दूसरे व्यक्ति को पृथ्वी दे रहा है, मतलब विरासत है वो। विरासत की यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो हो सकता है बहुत सारे न्यू गेस्ट इस मंच पर उपस्थित हों, उनको जिस किसी ने बुलाया हो, तो आपको उलझन में आने की जरूरत नहीं है, टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर बिलीव करिए, विश्वास करिए फ्रेंड, और उस व्यक्ति के साथ बैठिए, और बैठ के भी आप दा बैंक में पहला लेवल जो मैंने आपको बताया था स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप को हासिल करके आप भी विरासत के यहाँ से निर्माण कर सकते हैं। पर डिसीजन जब आप खुद लेंगे, यदि हमारे पेट में तकलीफ है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो सही सजेशन मिलेगी, सही दवाइयां मिलेगी। पर यदि हम वकील के पास चले गए तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो डिसीजन, यदि आप डिसीजन वन डिसीजन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आइए हम देखेंगे स्लाइड के माध्यम से आगे चैप्टर 5 विजडम, बुद्धिमत्ता से डिसीजन लेके आप भी बैंक स्कॉलरशिप हासिल करके और अपने विरासत बनाने की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। सफलता के विश्वविद्यालय में मैं राज पांडे आपका आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। एनसीआईएल बोर्न टू विन, एनसीएल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, एनसीआईएल नेटिजन्स क्रीड इंटरनेशनल की प्रस्तुति। हमारा जो एनसीआईएल है वो जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीतने के लिए प्रतिबद्ध करना है। डेक्स, डेक्स भी मैंने आपको बताया था, जब आप सिल्वर स्कॉलर होते हैं तो शानदार तरीके से आपको डेक्स मिलता है, ड्रीम एनहांसमेंट और कल्टीवेशन सेमिनार में। बहुत बड़ा ये एजुकेशन सिस्टम है हमारा एनसीआईएल जो हमको प्रोवाइड करता है। वो भी 2 नाइट 3 डेज स्टे सेमिनार हमारा होता है। जैसे एक मूर्तिकार एक मूर्ति को जो पत्थर में छेनी हथौड़ी से तराशता है, तो पहले तो साधारण पत्थर होता है, पर जब उस पत्थर में छेनी हथौड़ी लगती है और वो मूर्ति का जब रूप ले लेता है वो पत्थर, उस मूर्ति को जब शानदार तरीके से
कहीं पे विराजमान किया जाता है, कहीं पे रखा जाता है, तो हर एक व्यक्ति उस मूर्ति को नमन करता है। तो यहाँ से हमको भी ऐसी डेस्क मिलता है और शानदार तरीके से एजुकेट किया जाता है कि कैसे हम यहाँ से अपना लेगेसी, विरासत बना सकते हैं। आइए, बहुत बड़ा कॉन्क्लेव होता है। इस कॉन्क्लेव का हिस्सा इवन मैं भी हो चुका हूँ, मैं भी थाईलैंड जा चुका हूँ। बहुत सारे हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर इस मंच पर उपस्थित हैं जिन्होंने विदेश की यात्रा यहाँ से किया है। तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल हमारा सेमिनार होता है, ड्रीम होता है, और इंटरनेशनल सेमिनार हमारा रखा जाता है एनसीआईएल के माध्यम से। अब अभियान डिसग्लाइमर से लेके जो अभी तक जो आपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम को देखा, उसका जो अभियान है मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। मेन फ्रेंड, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रोड मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको ईओनेट यूजर आरंभ प्राप्त आमंत्रण का आपको सम्मान करना है, साइन अप कर अपनी सफलता की यात्रा को शुरू करना है। शुरू करते ही आप अपने इसे प्राइमरी ऐप बनाए। प्राइमरी ऐप बनाने के बाद आपके जो कॉन्टेक्ट है उनको आमंत्रित करें, और आमंत्रित करने के बाद उनको अपनी कम्युनिटी को बनाए। कम्युनिटी को बनाने के बाद सहमति द बैंक में प्रवेश, जिसको हमको अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान करेंगे जैसे ही आप, तो द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में आपका स्वागत हो जाएगा। निटीजनशिप, अपना अकाउंट को आपको सबसे पहले एक्टिवेट करना है और स्टेटस जो है उस स्टेटस को अपग्रेड करना है, जो मैंने आपको बताया था निटीजनशिप की स्टेटस, और बेहतरीन रिवार्ड्स का आनंद उठाना है। उसके साथ पायोनियर से भी स्मार्ट आप प्रेजेंटेटर बने और अपने कॉन्सेप्ट को शानदार तरीके से प्रमोट करें। प्रमोट करने के बाद अपने डेटाबेस की नींव को मजबूत बनाएं। फोरम डिप, सभी इवेंट्स में आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, और हिस्सा लेने के साथ साथ अपने डेटाबेस को ग्लोबली विस्तार देना है। और उसके बाद जो लास्ट हमारा है, स्कॉलर। स्कॉलर हासिल करने के बाद आपको डेस्क मिलेगा, वहां से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपको अपने डेटाबेस बनाने के लिए बुद्धिमानी से आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते ही आप अपने फोरम के स्कॉलर का शानदार तरीके से यहाँ से आप संरक्षण भी कर सकते हैं। तो हमें इंतजार रहेगा डीप एनहांसमेंट कल्टीवेशन सेमिनार में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ से हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम समाप्त होता है। आप सब शानदार लोगों को पाकर मैं खुश नसीब मानता हूं अपने आप को कि आप लोगों ने धैर्यता पूर्वक इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को देखा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और जाते जाते एक चीज जरूर मैं आप सबको बोलूंगा कि आप अपना डिसीजन जरूर लीजिएगा, क्योंकि वन राइट डिसीजन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो एक डिसीजन आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है। तो आपको मार्केट में किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति ने आज आपको इनवाइट किया है, वाकई वो आपका शुभचिंतक है। उसके साथ बैठिए, डिस्कस करिए। कहीं पर आपको क्वेरी हो, वो क्वेरी को तत्काल सॉल्व करके आप भी नियोन स्कॉलर बन के इस मैराथन विरासत की दौड़ को आगे अपनी जर्नी को बढ़ाएं। बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं राज पांडे अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आज के हमारे एमओसी मास्टर ऑफ सेरेमनी हमारी लेडी बिजनेस पार्टनर को माइक हैंड ओवर करता हूं, बस इसी शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। मैम माइक बंद है, माइक 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 अब म्यूट कर लीजिए। आज के हमारे प्रेजेंटेटर डायनेमिक लीडर हमारे राज सर ने 5 चैप्टरों के माध्यम से इतने शानदार तरीके से स्लाइड के माध्यम से अपने 5 चैप्टरों में डिफाइन करते हुए जो प्रेजेंटेशन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है, बहुत ही शानदार और बहुत ही सराहनीय है। तो आज हम सब मंच की तरफ से उनके सम्मान में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू, और थैंक यू। उन्हें इस मंच से जो उनका लगाव है और इस मंच के साथ वो जिस कदर से जुड़े हुए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और उन्होंने अपने जो स्कॉलर हैं और जो हम उनके स्कॉलर बने हुए हैं कटनी में, उनके लिए वो कितने तन्मयता से समर्पित रहते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उन्हें, और बहुत बहुत आभार थैंक यू मैम, प्रकट थैंक यू। करती हूँ। तो इसी कड़ी के साथ अब मैं इस सेशन की दूसरी कड़ी में प्रवेश करूंगी, जहां हमारे
बहुत से राजनीतिक लीडर बैठे हुए हैं, उनका प्रेजेंटेशन फीडबैक ले। अब हम फीडबैक की तरफ चलते हैं। तो हमारे स्क्रीन में दिख रहे हैं हमारे उड़ीसा से हमारे मनबोध सर हैं, जो बहुत ही शानदार लीडर हैं। और मैं चाहूंगी कि आके अपना फीडबैक दें। प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन पांडे मैम। आपके सम्मान में मैं आज के ये मंच की ओर से बहुत 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 तालियों के साथ सम्मान करता हूँ। आज का प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो हमारे डायनेमिक लीडर राज पांडे सर। उनके सम्मान में भी मैं मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उनके बहुत शानदार प्रेजेंटेशन और उनके एडवाइस, डिस्क्रिप्शन और बहुत सारे लगभग 93 लाइंस का जो स्लाइड्स हैं हमारे यहाँ, उस सबको डिटेल रूप से वो समझाए हैं, मंच में प्रदान किए हैं और आगे चलने की मौका सबको प्रदान किए हैं। तो आज इस ओरिएंटेशन शाम के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सीखने सिखाने के मंच में ये सब समझा रहे थे कि जो हमारे जो ईमोल है, और ईमेल के माध्यम से हम जब विरासत बनाएंगे, डाटाबेस बनाएंगे तो हमारे अगले पीढ़ी को, हमारे अगले जनरेशन जो है उनके लिए हमारा शानदार रूप से उनका भविष्य हम बना सकते हैं। तो और ज़्यादा मैं समय नहीं लूंगा। हमारे आज के प्रोमोटर और एमओसी देने वाले दोनों डिसीजंस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज के हमारे सम्मानीय समस्त सीनियर पार्टनर, जूनियर पार्टनर्स और नए फ्रेंड्स को मेरा तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। और मैं थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। आपने इतने शानदार तरीके से आज फीडबैक प्रस्तुत किया, जो आपने सभी को बताया कि ई कॉमर्स पोर्टल वन ऐप के माध्यम से, योर नेट के माध्यम से हम कैसे अपना डेटाबेस बना सकते हैं और कैसे विरासत बना सकते हैं। तो आपके फीडबैक के लिए बहुत जोरदार तालियां मंच की तरफ से चाहूंगी। दूसरे में चलते हैं। आज के हम ऐसे डायनेमिक लीडर को बुलाना चाहेंगे फीडबैक के लिए। विचित्रा नंदन सर, जय जगन्नाथ सर, प्लीज आइए और अपना फीडबैक दीजिए। जय जगन्नाथ सर। मैडम, आप मंच पर बुलाने से आपको धन्यवाद देता हूं और मेरा तहे दिल से नमन है। और मंच में सब उपस्थित सीनियर फॉरम पार्टनर और फॉरम पार्टनर से मेरा तहे दिल से नंदन अभिनंदन। आज शाम को जो पहला आपका एमओसी तो बहुत अच्छा है। इसके साथ आज तो जो गुरु जी राज साउंड आ रहा है ना? ओके, साउंड आ रहा है तो मैम, साउंड नहीं आ रहा सर, है तो? ठीक है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कंटिन्यू सर। नहीं आ रहा है? हाँ, ठीक है। आज जो जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे राज पांडे साहब ने, वो तो कमाल की है।
पहले से शुरुआत जो हमारा था वो दिल में छू चुके हैं। वो पहले से हमको तो बहुत सारे लाइक है उनके लिए, जो प्रेजेंट देते उनको धन्यवाद देता हूँ राज पांडे साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी तरह हम भी आगे जाएंगे, क्योंकि थोड़ा भाषा में दुविधा है, तो इसलिए आप जैसे बोल रहे हैं ना, इसी तरह हम भी तो बोलने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा। फिर भी कोशिश करते हैं। ये तो बात है, लेकिन हम जो दावे कर रहे हैं ना सर, हमारा फ्यूचर के लिए है। अभी तो सर शुरुआत हुआ है, लेकिन जब पूरी लॉन्च हो जाएगा तो इस हिसाब से उस वक्त हमको जो नतीजन से आ रहे हैं तो मिलेगा नहीं शायद, ऐसा सोच रहे हैं। तो अभी शुरुआत होके हम जितने जल्द हम नतीजन बनाएंगे, और उसी हिसाब से हम आगे जाके बहुत सारे बिजनेस करेंगे। ऐसे है। अम, मैं टाइम के हिसाब से मैं ठीक ऐसे ही इतना बोलता हूँ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर। थैंक यू। जो आपने इतना शानदार फीडबैक दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, और मंच की तरफ से जोरदार तालियां। अब अब मैं बुलाना चाहूंगी उड़ीसा जगन्नाथपुरी से विचित्र नंदा सर को। जय जगन्नाथ सर। सुमन पांडे मैम, वेलकम सर। अभी जो वेलकम सर। आज शाम की इस महामंच में आपने मुझे फीडबैक देने के लिए बुलाया है, इसलिए आपको बहुत बहुत नमन अभिनंदन। और आज थैंक यू सर। इतना शानदार प्लान प्रेजेंटेशन हुआ। उनका प्लान तो हरदम अच्छी ही होता है, आज लेकिन बहुत बेहतरीन प्लान रहा। तो मैंने दोनों स्पीकर के लिए चाहूंगा बहुत बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, अगर हम डिसीजन लेके आए हैं और दवा बैंक में सक्सेस होने के लिए आए हैं, तो हमको जो टाइम बाउंडेशन है उसको देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे तो हम जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे तो जरूर, लेकिन जो रिवॉर्ड ऑर्डर है वो हमको नहीं मिलेगा। इसलिए रिवॉर्ड ऑर्डर को अगर लेना है, ध्यान से टाइम के ऊपर रखिए। तो टाइम के अंदर में आप नहीं कर पाएंगे तो आपको मिलना नहीं मिल पाएगा। इसलिए टाइम के फाउंडेशन में काम करिए, और ऑफलाइन जो बताता है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्लान में हर दिन आते हैं, प्लान में भी बताई जाती है कितना दिन में कौन सा काम करने से क्या मिलेगा, लेकिन उसको हम ध्यान से सुनते हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो दो बैंक क्यों, हम अगर कुछ भी करते हैं तो इनकम तो करते हैं, लेकिन वो जो इनकम होता है वो होता है एक्टिव इनकम। है ना, हम काम करके जो इनकम करते हैं उसको एक्टिव इनकम बोला जाता है। लेकिन हम ऐसा कुछ काम करेंगे, बाद में करे या ना करे, वो जो इनकम आए वो पासिव इनकम होता है। और चार आइकन के रेफरेंस के माध्यम से ये हमको समझा भी दिया जाता है। तो हमको अगर दो बैंक में सफल होना है तो टाइम के अंदर में काम करके सफल होना है, और ऑफलाइन को बात सुनते हुए उनको जो जो बात बताते हैं उसके हिसाब से अगर काम करते हैं तो जरूर हम सक्सेस होंगे। जय जगन्नाथ। थैंक यू सर। धन्यवाद जो आपने इतना शानदार इनफैक्ट फीडबैक दिया, और यहाँ बैठे न्यू गेस्ट लोग सभी के समझ में आया होगा और बिजनेस करने में बहुत ही ग्रो होगा उन्हें। तो आपके सम्मान में मैं मंच की तरफ से जोरदार तालियां चाहूंगी। मैं सभी से आग्रह करूंगी कि अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, जिससे फीडबैक लेने में आसानी हो। तो अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं कटनी मध्य प्रदेश से मनोज पांडे सर। प्लीज सर आइए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका, जो आपने मुझे शाम के इस वर्ल्ड वाइड मंच पर फीडबैक देने का अवसर दिया। तो आज का जो प्रेजेंटेशन था श्री राज पांडे जी द्वारा बहुत ही शानदार भी तो
प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया देते हैं, लेकिन और भी बढ़िया विस्तार पूर्वक तरीके से उन्होंने एक एक स्लाइड को बड़े गंभीरता से बताया है। निश्चित तौर पर आज जो न्यू नेटिजन्स मंच पर उपस्थित होंगे उन्हें समझने में आसानी होगी। तो बहुत ही शानदार आज का प्रेजेंटेशन था सर के द्वारा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, पूरे मन से इस कॉन्सेप्ट को अपनाएं और दिल से करें। कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट होते हैं क्योंकि फील्ड में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो मन में निराशा आती है, लेकिन निराशा को हावी ना होने दें और पूरे विश्वास के साथ पूरे मन से इस कॉन्सेप्ट को करें। निश्चित तौर पर हमारी यहाँ विरासत खड़ी होगी, जिससे हमें भविष्य में बहुत ही बढ़िया एक शानदार इनकम होने वाली है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू, धन्यवाद सर, जो आपने इतना इनफैक्ट फीडबैक दिया और बताया कि यहाँ हमें धैर्यता और ये बनाए रखना है, जिससे हमारा लेवल अचीव होना है। और अगर हम धैर्य खो देंगे तो हमें लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे, ना ही हम अपना डेटाबेस बना पाएंगे। तो आपके सम्मान में मैं जोरदार तालियां चाहूंगी मंच की तरफ से। अब मैं दूसरे फीडबैक के लिए बुलाना चाहूंगी राकेश सिंह, राकेश कुमार सर। वेलकम सर, जो आपका फीडबैक। थैंक यू सुमन मैम, आपने इस इवनिंग सेशन के वर्ल्ड वाइड मंच में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे प्रेजेंटेटर एंड ट्रेनर माननीय राज पांडे सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा और हम सबको उनसे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। और मंच पर उपस्थित समस्त डायनेमिक लीडरों को मेरा गुड योर इवनिंग। और हम मंच पर इसी तरह से बने रहें और मंच से हमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी और आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलता रहेगा। यदि हम मंच से दूर रहेंगे तो स्वाभाविक है कि जैसे किसी भी यदि अध्ययन से यदि हम किसी चीज़ को अध्ययन नहीं करेंगे, किसी के विषय में यदि हम दूर हो जाएंगे तो हम कॉन्सेप्ट भी हमको दूर कर देगा। तो इसलिए हम मंच में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंच में लाएं, ताकि यहाँ से कुछ ना कुछ एक प्रेरणा जरूर मिलती है। और हर व्यक्ति के माध्यम से फीडबैक सेशन सुनने को मिलता है, जिनको कहीं ना कहीं हमारे जो वीक पॉइंट होते हैं, तो हमको उनके फीडबैक सेशन से, उनकी बातों से हमें एक नई ऊर्जा और नई दिशा मिलती है। और उस नई ऊर्जा और नई दिशा की ओर हम अग्रसर होते हैं, तो हम अपने भव्य विरासत का निर्माण कर सकते हैं। और रही बात द बैंक की, तो द बैंक हमारा एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इसको तो हम जितना भी अध्ययन करेंगे उतना ही हम पावरफुल बनते जाएंगे। हालांकि किसी भी कॉन्सेप्ट को यदि हम जब तक अच्छे से परखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब हम उसको बाखूबी तरीके से लोगों को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो मंच पे आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएं और अपने को सीखने के लिए हमेशा अग्रसर रखें, क्योंकि जितना हम सीख पाएंगे उतना ही हम आगे अपने विरासत को और भी प्रकाशमय और उज्जवलमय बना पाएंगे। तो थैंक यू सुमन मैम, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार द बैंक समस्त नेटिजन्स को मेरा दिल से आभार और नमस्कार। जय NCIL, जय द बैंक, जय यूनिट। थैंक यू सर, आपने इतना शानदार फीडबैक दिया, इसके लिए आपके सम्मान में जोरदार तालियां चाहूंगी। फिर अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे डायनेमिक लीडर, जो कि स्टार सिल्वर स्कॉलर है, सिल्वर स्कॉलर हैं और सिल्वर स्कॉलर के बाद स्टार गोल्ड हुए हैं। और इनका डेटाबेस देश विदेश में बड़ी तेजी से फैला हुआ है। तो ऐसे डायनेमिक लीडर को मैं बुलाना चाहूंगी, रघुनाथ सिंह सर। प्लीज सर, वेलकम। आप अपना फीडबैक हम लोगों के समक्ष अपना
मार्गदर्शन दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया इस इवनिंग सेशन में। फ्रेंड, जैसा कि मैम ने अभी मेरा परिचय दिया, रघुनाथ सिंह सिंगरौली एमपी से आप सभी का इस जूम वेबिनार में स्वागत, वंदन और अभिनंदन। फ्रेंड, दाबिंग क्यों, जैसा कि आप सभी लोग जो यहाँ पे न्यू गेस्ट हैं आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा, क्योंकि हमारे जो आज के प्रेजेंटेटर थे मिस्टर राज पांडे सर, वो बहुत अच्छी तरीके से इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अपने को भी कुछ समय पहले इस प्रोजेक्ट को जानने का मौका मिला था। कुछ चीजें मेरे को इस प्रोजेक्ट की माइंड की हिंट की, क्योंकि फ्रेंड मैं जहाँ तक जानता हूँ कि दुनिया में हर किसी को 4 चीजें चाहिए। पहली चीज तो होती है पैसा, जिसके लिए आदमी काम करता है ना। तो मैंने देखा कि इस प्रोजेक्ट में पैसे की बात करेंगे तो अथाह पैसा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा यहाँ से ले सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज पैसे के साथ साथ समय भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। पैसे हैं उनके पास लेकिन टाइम नहीं है। फ्रेंड, अगर आपकी लाइफ में पर्याप्त पैसे हैं और टाइम नहीं है तो पैसा किस काम का। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में, जैसे आपने देखा होगा 3 से 5 साल का ये प्रोजेक्ट है, अगर आपने 3 से 5 साल तक मेहनत की तो आने वाले टाइम पे आपके पास में पर्याप्त पैसा भी होगा और आप फ्री टाइम भी होंगे, उस पैसे का एंजॉय भी कर सकते हैं फ्रेंड। और सबसे बड़ी चीज मुझे हिंट की वो है सिक्योरिटी, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के हर कोई चिंतित होता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन कुछ लोग माइंड करते हैं, कुछ लोग माइंड नहीं करते। कुछ लोग जैसे जॉब में होते हैं तो बोलते हैं कि हमारी गारंटी हम 40 साल जॉब करेंगे। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि जॉब की तो गारंटी है, बट आपकी क्या गारंटी है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मुझे बार पिंच कर रहा था, क्योंकि आज हम लोग हैं, काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो हमारा जो परिवार है वो चल रहा है। लेकिन अगर कल को मैं ना रहा तो ये सवाल बहुत ही हर किसी को सोचने की जरूरत है फ्रेंड। एक बार आप इस सवाल को अपने आप से पूछ के देखिए, निश्चित तौर है कि आपका जवाब नो में आएगा। और आपको ये प्रोजेक्ट जो है एक ऐसा ऑप्शन देता है कि अगर आप कुछ सालों तक यहाँ पे मेहनत करते हैं तो आप चाहे रहें या ना रहें, फिर भी आपका फैमिली जो है पैसे को लेकर के तंगी में नहीं होगा। ये सारी चीजें मुझे अट्रैक्ट की और मैं एक डिसीजन लिया और आज इस प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ। जैसा कि अभी मैम ने कहा, मेरा आज डेटाबेस इस इंडिया के बाहर कई अन्य देशों में भी पहुंच चुका है। ये हमारी ताकत नहीं है, इस प्रोजेक्ट की ताकत है, इस कॉन्सेप्ट की ताकत है। तो जितने भी न्यू गेस्ट हैं उनसे सिर्फ एक चीज बोलूंगा, जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया उनके साथ बैठिए, डिस्कस करिए और एक स्मार्ट डिसीजन लीजिए और अपनी विरासत की जर्नी को स्टार्ट करिए। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, जो आपने इतना शानदार फीडबैक दिया। जरूरी न्यू गेस्ट को बिजनेस ग्रो करने में बहुत मदद मिलेगी। आपके सम्मान में मैं मंच की तरफ से जोरदार ताली चाहूंगी। मैं दूसरे फीडबैक में ऐसे शानदार लीडर को बुलाना चाहूंगी जो सिल्वर स्कॉलर बने और अभी स्टार गोल्ड हैं और गोल्ड वॉच अचीवर भी हैं और इनका डेटाबेस बहुत ही शानदार तरीके से फैला हुआ है देश विदेश में और मध्य प्रदेश उमरिया से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे डायनेमिक लीडर को मैं बुलाना चाहूंगी। रावेन सर, प्लीज सर अपना फीडबैक दीजिए आप सभी की तालियों के साथ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मंच पर उपस्थित सभी हमारे बिजनेस पार्टनर को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि मैम ने परिचय दिया, मैं राविंद्र सिंह उमरिया मध्य प्रदेश से। काफी सारे चेहरे आज पहली बार मैं देख रहा हूँ और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि मैं काफी दिनों के बाद ज्वाइन कर पाया हूँ। बहुत सारे चेहरे पहचानते हैं पर कुछ चेहरे हैं जो नहीं पहचानते हैं, फिर भी सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो प्रेजेंटेशन की बात करें तो एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी के थ्रू हमने आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम देखा, क्योंकि बहुत ही डेडिकेटेड है अपने इस बिजनेस को लेकर के। और साथ ही साथ आज की जो एमओसी है मिसेस सुमन पांडे मैम के थ्रू,
बहुत ही शानदार है। हमने देखा था कि जब मैम ने शुरुआत में ज्वाइन किया था तो बोलने से भी डरती थी, लेकिन आज बहुत ही शानदार तरीके से होस्ट कर रही हैं। तो ये सब कुछ मंच का ही देन है। और मैम ने जैसा परिचय दिया मेरा, तो हमारा भी जो भी अचीवमेंट है या होने वाला है वो सब कुछ मंच की ही देन है। हम इसी मंच से सीख रहे हैं, इसी मंच से हमारी पर्सनालिटी में, हमारी लीडरशिप में निखार आ रहा है। तो सब कुछ इस मंच की ही देन है। यदि आप इस मंच से कनेक्ट हुए हैं तो यकीन रखिए कि आपको भी वो सारी सफलताएं मिलने वाली है जो आपने सोच करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। और डियर फ्रेंड्स, यदि हम इस बिजनेस की बात करें तो हम एक ऐसे यूनिक बिजनेस में है जो आधुनिक बिजनेस है। हमने बहुत सारे बिजनेस आज तक देखे होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन हम जिस बिजनेस में है बहुत ही यूनिक है। शुरुआत हमारी बिजनेस से कहाँ से होती है? एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन के जरिए। जैसा कि हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में यदि देखे होंगे ध्यान से तो समझ में आया होगा कि एक जगह आता है कि आज दुनिया में सबसे तेजी से लोगों तक पहुंचने का जो आसान तरीका है वो है सोशल मीडिया। तो यदि आपको बिजनेस करना है तो लोगों तक जाना पड़ेगा, और लोगों तक हमें वर्चुअल जाना है। और हमारे पास एक सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया के जरिए हम पूरी दुनिया में कनेक्ट कर सकते हैं। और वो सोशल मीडिया कोई साधारण सोशल मीडिया नहीं है, एक बहुत ही यूनिक है। वर्ल्ड में पहली बार है कि वो सोशल मीडिया आपको मल्टी यूटिलिटी फीचर्स दे ही रहा है। साथ ही साथ आपके साथ जो भी व्यक्ति उस एप्लीकेशन के जरिए कनेक्ट होगा वो आपके डेटाबेस का हिस्सा है। और वो डेटाबेस आपको लाइफ टाइम इकोनॉमी जनरेट करके देने वाला है। क्योंकि हमने स्लाइड में ये भी देखा है कि डेटाबेस इक्वल टू संपत्ति। आज की सिचुएशन की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो आज जिनके पास डेटाबेस है वही दुनिया में राज कर रहे हैं। तो यदि हमने इस सीक्रेट को देखा है या हम समझ पा रहे हैं कि जिनके पास डेटाबेस है वही अमीर और कामयाब है, तो हमारे इस कॉन्सेप्ट के मैनेजमेंट ने भी यही देखा और समझा। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा कि आज यदि एक नॉर्मल इंसान को भी डेटाबेस का मालिक बनाना है वो है सोशल मीडिया। और हमें एक यूनिक सोशल मीडिया दिया, उसके जरिए हम सब अपना डेटाबेस बना रहे हैं। और ये डेटाबेस आज हम छोटे तौर पे जरूर बना रहे होंगे, लेकिन इसका इम्पेक्ट क्या पड़ने वाला है हमारे जीवन में, हो सकता है आज इसकी हम कल्पना ना कर पाए। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आज सोशल मीडिया के जरिए जिन्होंने डेटाबेस अपना बनाया है दुनिया पे राज कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। जितने भी हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आप सर्च करिएगा कि उनके जो ऑनर्स हैं क्या वो कोई साधारण व्यक्तित्व के धनी है। पर सोशल मीडिया ना होने के पहले वो साधारण ही व्यक्ति थे, लेकिन सोशल मीडिया ने उनके जीवन में बहुत बड़ा टर्न ला दिया। तो वही सोशल मीडिया हम सबके पास में भी है और उसके जरिए हम अपना डेटाबेस बना रहे हैं, एक नए युग का व्यापार कर रहे हैं। और ये एक ऐसा व्यापार है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। जब तक इंसान रहेगा ऑनलाइन शॉपिंग्स होती रहेगी, हमारे लिए इकोनॉमी जनरेट होगी। तो वो इकोनॉमी जनरेट करने के लिए हमने एक शुरुआत करी है। सोशल मीडिया को हम अपने लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं और वही लोग हमारे डेटाबेस का हिस्सा बन रहे हैं। और यही प्रोसेस एक दिन हमारे लिए लेगेसी बन के रेडी होने वाली। तो इस प्रोसेस में हम आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, धीरे धीरे हम उस लेगेसी की ओर बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट को समझने में हो सकता है कि आप जल्दी समझ लें या समय भी लग सकता है, लेकिन इसे आप फॉरगेट मत करिएगा, इसे इग्नोर मत करिएगा प्लीज। क्योंकि आप यदि फॉरगेट करते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। क्योंकि आज आप सोशल मीडिया की पावर या डेटाबेस की पावर तो समझ ही चुके होंगे। आज दुनिया का जो सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है सोशल मीडिया में वो है फेसबुक। जब फेसबुक के ऑनर ने फेसबुक की नींव रखी थी तो उन्होंने कुछ लोगों को बताया था। कुछ लोगों को मजाक लगा था वो प्लान उनका, कुछ लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया था, छोड़ दिया था उनका प्लान। और कुछ लोग थे जिनको यकीन था कि चलो यार यदि प्लान सक्सेस हो गया तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और आज ये आपको यकीन नहीं होगा कि उनके साथ में जिन्होंने यकीन किया था तो वो दुनिया के कुछ चंद लोगों में गिने जाते हैं। तो ये है डेटाबेस की पावर। ऐसा ही हम भी उसी रास्ते में है, अपना डेटाबेस बना रहे हैं। हो सकता है कि समय लगे 2-4 साल 5 साल, लेकिन यकीन मानिए डेटाबेस बनाने में यदि कामयाब हो जाते हैं तो आप भी दुनिया के उन 5% लोगों में आ सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस की पावर है। तो इस रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। क्योंकि बात हम कर रहे हैं यदि विरासत की तो वो साधारण तौर से नहीं बनने वाली है। बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और उन चुनौतियों के यदि हम पार करते जाएंगे, और उन चुनौतियों से लड़ने का सिर्फ एक ही अस्त्र है, वो है हमारा ये मंच।
यदि आप इस मंच से कनेक्ट रहेंगे तो वो सारे अस्त्र शस्त्र आपको मिलते रहेंगे हमारे सीनियर्स के माध्यम से, जिनके थ्रू आप फील्ड में लोगों के सवालों का मुकाबला कर पाएंगे और धीरे धीरे अपने इस सफर में चलते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप लेगेसी के ऑनर होंगे और वो लेगेसी आने वाली जनरेशन को भी इकोनॉमी जनरेट करती जाएगी। बस यही कहना चाहूंगा कि ये कोई साधारण कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक असाधारण कॉन्सेप्ट है। बस हमें धैर्य से लगे रहना है, हमें धैर्य धारण करके लगे रहना है, धीरे ही सही पर लगातार लगे रहना है। तो फिर वो दिन जरूर आने वाले हैं जिसकी हमने कभी कल्पना करी थी, या उन सपनों को लेकर के हम इस कॉन्सेप्ट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और आज के प्रेजेंटेटर और एमओसी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा और अपना माइक हैंड ओवर करूंगा फिर से सुमन पांडे मैम को। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने इतना इनफैक्ट फीडबैक हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आपने बताया कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से यूनिक कॉन्सेप्ट पर डेटाबेस बना रहे हैं और इस डेटाबेस के जरिए हमारी जो विरासत बनेगी वो उससे हमें एक हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज अगर आप ने हमारे डायनेमिक लीडरों का फीडबैक सुना होगा तो जरूर ही आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। और अगर आप सुनने भर से नहीं, आप उनके बताई हुई बातों पर अगर अमल करेंगे और उस पर चलेंगे तो निश्चित ही क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है आपके जीवन में। और आप चाहे उम्र तक इस कॉन्सेप्ट को, और जिसने आपको यहाँ इस कॉन्सेप्ट से जोड़ा है उसे हमेशा याद रखेंगे। तो इसी के साथ मैं अब आज के डॉर्मेटिक लीडर राघवेंद्र सर के सम्मान में जोरदार तालियां चाहूंगी जो उन्होंने इतने शानदार तरीके से हम सभी के समक्ष फीडबैक प्रस्तुत किया है। तो आज जब समय भी हो चला है तो मैं आज सभी को इस कॉन्सेप्ट में जिन्होंने आज हमारे समक्ष प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, डॉर्मेटिक लीडर हमारे राज सर, उनके सम्मान में जोरदार तालियां चाहूंगी मैं। उन्होंने इतने शानदार तरीके से आज का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जो आप लोग बखूबी उन प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लिया होगा आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज का प्रेजेंटेशन अब समाप्त करने का समय हो गया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप सुबह के सेशन में 6:50 पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज मैं इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करती हूँ, मीटिंग को। और सुबह के सेशन में 6:50 पर सेम पासवर्ड सेम आईडी के साथ फिर से मिलेंगे हम सभी। इसी के साथ मैं सभी को सादर नमस्कार करते हुए विदा लेती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।